Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल पूरी रात हम सोए नहीं थे बाबू की वजह से, क्योंकि वो बहुत रो रहा था, सो रहा ही नहीं था। तो हम सुबह उठे, चाय पिए, फिर नहाए, जल्दी जल्दी खाना खाए, ऊपर जाके सो गए। तो कोई ब्लॉग शूट किए नहीं है। इतना मतलब बुरी नींद आ रहा था कि गिर जाएंगे चक्कर खा के, वैसा नींद। तो अभी उठे हैं, तो मसाला वाला लड्डू खा रहे हैं। मम्मी भेजी है कानपुर से। अब बना रहे मैक्रोनी, तो वो खाते हैं। तो अब हम अपना इवनिंग का रूटीन आज आपसे के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मैक्रोनी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आ चुका है ग्रोसरीज का सामान, मंथली किचन का, और जो भी यूज का है, सर्फ, शक्कर, दाल, मोट, सब। तो आया है फ्लिपकार्ट से सारा सामान महीने का। ये मम्मी का बोरो प्लस। तो ट्राई करके देखते हैं। और ये फिनाइल है ना। हाँ, ये फिनाइल है। ये सब सारा चीज दाल, तो वहीं से आता है। हल्दी, ये सब अगरबत्ती है। हाँ, अगरबत्ती है। ये सर्फ है, ये शक्कर है, दाल में ये सब भी दाल है, बेसन, मैंने किचन का, बाथरूम का सारा चीज वहीं से आता है। और मेरा जरूरी सामान ये है चिली सॉस और टमाटो सॉस। टमाटो सॉस आ गया। अब आ गया है सॉस। अब हम बनाएंगे पास्ता। पास्ता। पास्ता पास्ता अभी तक एक के दिन खाई बता पबला के दिक्कत है। अभी खाएंगे ना, अब तो एक बार अजवाइन खा लेंगे, तब देखते हैं कि बउआ को क्या दिक्कत होती है। एक दिन और टेस्ट नहीं, बउआ को नहीं, जैसे ये माइक्रोनी ही खा रहे हैं। तो मैक्रोनी तो ये अगला बार भी खाई हो तुम। हाँ, और तो उस दिन हम डरे थे कि क्या पता प्रिया को दिक्कत होगा, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो चलिए बनाते हैं पास्ता। एक तरह का बउआ का तो 1.5 महीना पूरा होने वाला है क्या। आज तो 3 तारीख हो गया ना। 3 है ना आज।
बच्चे बस एक ही चीज करता है। कुछ कम रखो ना, कैसे हो जाएगा? कम रखने से थोड़ी ज्यादा हो जाता है। हमको कम ही दीजिएगा। पहले दीजिएगा। कम तो बनाया क्या है? हम सोचे कि हो जाएगा कम। करके देगा आपको। ये सुन ना, सबसे बड़ा पेटू हम ही अभी का। सांस के दर्द है, ये मगज से खाएंगे तो समझ नहीं जाता। तू घोट जो, उससे हमारा मतलब ना है। सॉस नहीं लिए? सॉस तो रखी हुई है सर इसमें। ले लीजिए अलग से। वो मिला के ही बना देता है। हाँ वैसे भी बनता है। लाइट है और हाथ वाला है। हेलो जी जला नहीं तो। अरे इसी आ गया लोग एकदम बेटी देखा। दो को लाइट लेंगे। घूमने के लिए वो अभी करेंगे। ठीक। माने अपने घर की बात बता रहे हैं। बाहर का भी जुगाड़ हो रहा है कि मैं तुम्हारा 1.5 महीना हो गया बाबू का, हो गया ना। 1.5 महीना से माने हम लोग काम कर रहे हैं, तुमको नहीं करने दे रहा है। लेकिन बहुत जगह है ऐसा है कि 7 दिन पर ही काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे कुछ भी हो। ऑपरेशन वाला को तो 10-11 दिन से बस। बहुतों जगह ऐसा हुआ है, बहुतों फैमिली में कि 11 दिन के बाद 12 दिन के बाद चाय पानी बनाना, गर्म पानी करना पीना, माने सब्जी काटने लेना खड़ा होके, खाना भी बन। अब जैसे मैं देखो हम पूजा को ही देखो, 7 दिन के बाद खाना बनाना शुरू कर दी थी तो उसका नॉर्मल था। लेकिन देखो हम माने 1.5 महीना होने जा रहा है, फिर भी हम तुमसे कोई भी काम नहीं करवाते। इतना अवस्था खराब होने के बावजूद मेरा चल नहीं सकते हैं, फिर भी हम तुमको चाय बना के तुमको बेड पर, तू सोफा पर बैठी रहते हम चाय बना के देते हैं, खाए देते हैं। हम सोचते हैं क्या कि जितना दिक्कत हमारा लड़की को हुआ उतना ही दिक्कत तो तुमको भी होता है, तो काहे हम इसे करेंगे। तो हमारा बहुत आदमी क्या सोचता है कि हमारा अपना लड़की का दिक्कत है, क्योंकि उनका अपना लड़की होता है लोग को। अब दूसरे को बहू जब आ जाता है, दूसरे जगह का लड़की आ जाता है, बहू बन के आ जाता है, तो उसमें दिक्कत लोग को हो जाता है कि अरे बहू है ना, अरे बहू नहीं। आप अपने बेटी को देखते हैं तो दुख होता है, उसका परिवार कैसा मिला जो उसके साथ वैसा काम करने लगता है लोग। तो आप भी तो कम से कम कीजिए कि आप अपने बहू को, आपकी लड़की को जो हो छोड़िए, लेकिन आप दूसरे जगह को जो लड़की आया है उसको तो कम से कम अपना बेटी बना के रखिए। आप बेटी के साथ जो आपको वहाँ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार बदलिए, तब ना देखेंगे कि चलिए आपके लड़की का क्या दुख है सुख है नहीं है, कम से कम दूसरे का लड़की तो आया है उसको तो कम से कम सुख दीजिए, तब ना उसी के साथ आपको रहना है, बेटी के साथ नहीं रहना है। किसी भी आदमी को बेटी चाहे खराब हो चाहे वो अच्छा हो बहू, उसी के साथ रहना, तुम्हारे ही साथ हमको जिंदगी बिताना है। तो हम तुम्हारे साथ टॉर्चर करने की क्या जरूरत है। चाय नहीं बना के देंगे, खाना खाने बैठेंगे तो ये करो तो वो करो, तो ऐसे करो तो ऐसे करो, बता। तो ये हमसे नहीं होने वाला है। हमको तो लगता है कि हमारे जैसा शरीर अगर बहुत आदमी को हो जाए, बहुत फैमिली में, तो वो तो उठना क्या, वो अपना जो लैट्रिन बाथरूम लोग जाएगा ना वो भी धरा के ले जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं बैठ जाएंगे तो मेरे लिए आफत हो जाएगा। हमको वो सब दिखाई देता है वो अलग ही। अब तो हमारे लड़के के साथ जो हुआ ना वो हमको दिखाई देने लगता है कि हमारे लड़के के साथ तो हम गड़ी आते थे, कैसा है दूधू को बच्चा को परवरिश अकेले कर रही है, इसीलिए कि हम तो उसको गाली देते हैं। हाँ तुम्हारे साथ हम करेंगे तो हम क्या, तो थोड़ा मम्मी तो हम को गाली देते देंगे कि नहीं, क्या क्या बताइए। हाँ लड़की के कलकत्ता से बिहार ले आए हैं, फिर भी सब चीज का दिक्कत दे रहे हैं। इसीलिए सोचे कि यहाँ आएगी तो यहाँ जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे यहाँ घर में काम करने आ रही है वो कर देगा। बाबू का मालिश हो जाएगा, थोड़ा हम भी मालिश कर देते हैं, बाबू को बाहर से भी मालिश हो जाता है।
ये सुख सुविधा के चलते हम तुमको यहाँ ले आए, और वहाँ हम रहते तो उतना काम हमसे होता ही नहीं। नीचा गैस रहबे नहीं करता, चूल्हा रहबे नहीं करता, हम नीचे बना नहीं पाते, अब पापा नीचे रखने भी नहीं देते, बोले रहने दो हम बनाएंगे। यहाँ सुविधा के लिए हम ले आए। तो बहुतों आदमी का क्या है कि अपना लड़की को जो हो रहा है वो दिक्कत हो जाता है, और दूसरे को लड़की को हम बुला के ला रहे हैं तो उसको जो दिक्कत हो रहा है उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दिक्कत होना चाहिए, हर सास को दिक्कत होना चाहिए कि वो भी किसी का लड़की आई हुई है, वो किसी का, वो भी पाल पोस के, हम बेटा को पाल पोस किए पढ़ाया लिखाया, तो वो तो अपना लड़की को पढ़ाया लिखाया पोसा पाला होगा। तो ये अगर हर सास को माने दिमाग में हो जाए ना तो किसी का बहू का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी हो, समझे। तो इसीलिए कहते हैं कि यह हमारी कहानी है कि हमारा सोचे है, दुनिया का सोच क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन मेरा सोच यही है कि हम अगर बहू को बेटी बनाएंगे तो बनबे करेंगे, न बनने की सवाल ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा यही कहानी था, और अपने बहू को बताया है कि अगर बहू को हम बेटी मानेंगे तो भी हमको माँ मानबे करेगी। अब बस ऐसे बहू को हम अपना लड़की को जब दिक्कत होता है तो बहुत खराब लगता है, और दूसरे को लड़की को दिक्कत देते हैं तो उसमें खराब नहीं है। तो इसलिए हर सास को हम उपदेश दे रहे हैं कि बहू को बेटी बनाइए, बेटी जरूर बनेगी, न बनने का सवाल ही नहीं होता है। तो चलिए, जय माता दी, राधे राधे।